So basically, publishing scientific work is not just a fulfilling academic requirement. Okay, it's a way to communicate your research to the global scientific community, contribute to knowledge, and build your academic growth and professional profile also. We understand also the peer review process, submission process, pitfalls, how to avoid them, tips, which is to increasing your chances of acceptance. Okay, we understand also the peer review process, submission process, pitfalls, how to avoid importance of scientific publications. It is all about scientific research. लिखता कौन है? राइट रिटन बाय प्रोफेशनल साइंटिस्ट, पहली चीज। दूसरी चीज, पब्लिश इन एकेडमिक जर्नल्स, जर्नल में ये पब्लिश होते हैं। थर्ड स्टेप क्या होता है? पीर रिव्यू। और चौथी चीज क्या होगी? रिटन फॉर अदर साइंटिस्ट। ठीक है। अब पीर रिव्यू का मतलब क्या होता है? पहले हमने सबमिशन किया, पहले हमने मैन्युस्क्रिप्ट लिखी, देन आफ्टर हमने वो सबमिट किया विद चूजिंग ए राइट जर्नल। सबमिट करने के बाद में उसका होता है पीर रिव्यू, एडिटर के पास जाएगा। एडिटर के पास जाने के बाद में वो टू या टू से मोर देन टू एक्सपर्ट इन द फील्ड, एक्सपर्ट इन दैट पर्टिकुलर फील्ड के पास रिव्यू होने के लिए वो जाएंगे। रिव्यू होने के लिए जाने के बाद में वो एक्सपर्ट उसे रिव्यू करेंगे। माइनर और मेजर दो चीजें होती है। अगर उन्हें लगता है कि ये बिल्कुल सुटेबल है, ठीक है, परफेक्टली वेल ऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ अच्छा है, तो वो माइनर रिवीजन भेजते हैं, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि तुमने बिल्कुल परफेक्टली डिजाइन किया हो। अगर उसमें ज्यादा रिवीजन की जरूरत है तो वो भेजते हैं मेजर। ठीक है, मेजर रिवीजन। तो दो रिवीजन होते हैं, मेजर एंड माइनर। दो या दो से ज्यादा अपने रिव्यूअर्स होते हैं। उसके बाद में वो आपको कमेंट्स भेजते हैं, आप उनको रिवाइज करके भेजते हो, देन दोबारा उनके पास जाते हैं। दोबारा उनके पास जाने के बाद में वो एक्सेप्ट कर देते हैं, देन फाइनली। तो अब ये आ गया एच इंडेक्स और आई 10 इंडेक्स। एच इंडेक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ पब्लिकेशन साइटेड एट लीस्ट, वन सेकेंड, दैट मेनी टाइम्स। ठीक है। इसे आई 10 इंडेक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ पब्लिकेशन विद एट लीस्ट 10 साइटेशन। आई 10 इंडेक्स तुम्हें समझ में आ गया होगा। ठीक है। किसी भी, अब ये आ गया एच इंडेक्स और आई 10 इंडेक्स। एच इंडेक्स क्या होता है? द नंबर ऑफ पब्लिकेशन साइटेड एट लीस्ट, वन सेकेंड, रिव्यूअर के अगर नंबर ऑफ पेपर्स या नंबर ऑफ पब्लिकेशन मोर देन 10 साइटेशन अगर है, तो उसका उतना ही आई 10 इंडेक्स हो गया। इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पब्लिकेशन आपको डिसेंडिंग फॉर्म में रखना है, जैसे यहां रखा है, ये दिख रहा है। इंडेक्स की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ पब्लिकेशन आपको डिसेंडिंग फॉर्म, दीज आर द मेजर साइंटिफिक इंडेक्सिंग डाटाबेसेस। ठीक है। everyone knows SCI, we need SCI इंडेक्स पेपर्स, we need स्कोपस इंडेक्स पेपर, है ना। एकेडमिक्स में आजकल कंपलसरी हो गया, मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी हो गया कि आपका जो पेपर है वो SCI इंडेक्स चाहिए, हमें वो स्कोपस इंडेक्स होना चाहिए। पीएचडी की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट पीएचडी, है ना, पीएचडी में हमें दो पेपर चाहिए, स्कोपस इंडेक्स। क्यों? वेब ऑफ साइंस, ऑल यू नो अबाउट दिस, है ना, फाउंडेड 1960s बाय यूजीन। पब्लिशर कौन है इसका? आईएसआई। क्लैरिवेट एनालिटिक्स को ये मैनेज बाय क्लैरिवेट एनालिटिक्स, है ना। स्कोप क्या है इसका? ये कवर करता है हाई इंपैक्ट जर्नल्स। ठीक है। वेरियस डिसिप्लिन्स के, साइंस, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज। ओके। देन स्कोपस, ऑल यू नो अबाउट दिस, स्कोपस, स्कोपस, है ना, हर जगह स्कोपस ही होता रहता है। लॉन्च्ड इन 2004, एल्जीवियर के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। ठीक है। पर्पस क्या है इसका? मल्टी डिसिप्लिनरी एब्स्ट्रैक्ट साइटेशन डाटाबेस दैट कवर्स ए ब्रॉडर रेंज ऑफ जर्नल्स, एससीआई, एससीआईई। ठीक है। covers over the 25,000 journals, including conference, book chapters, patents, research papers, review papers, editorials। ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू, है ना, मिनी रिव्यू। ठीक है। यूजीसी केयर। ठीक है। इसका येलो 1997 में ये हुआ था। 2028 2018 में यूजीसी केयर बना था। ठीक है। ओके। दिस टाइप ऑफ एकेडमिक जर्नल पेपर्स, रिव्यू आर्टिकल्स, कॉम्प्लीमेंट्री और ओपिनियन पीसेस, वेयर इज द scientist give their opinions of certain types of I can say that topic, है ना, theoretical paper, theory based paper, case studies, clinical, which is take from clinical trials, है ना, hospitals, editorial papers, which is very having very less word count, okay, small paper, but काम की चीजें, that is called editorial paper, short communication। ठीक है। research article, all you know about research article, according to your research novelty and depth। okay। So basically, there are multiple steps. The first step is choosing a right journal. Right journal. Okay. Just like that. Materials today. Okay. Impact factor 21.1, site score 36.3। जब भी हम कोई पेपर बनाते हैं, सबसे पहले हमें किसी भी जर्नल का एम एंड ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? चूजिंग ए राइट जर्नल विद द हेल्प ऑफ दैट जर्नल एम एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है। उसकी हमने पब्लिशिंग टाइमलाइन देखनी है, किसी को जल्दी पेपर चाहिए। सेकंड स्टेप क्या है? स्ट्रक्चर करना मैन्युस्क्रिप्ट का। ठीक है। तो जर्नली क्या होता है? इंट्रोडक्शन से हम शुरू करते हैं, है ना, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम इंट्रोडक्शन, व्हाई यू आर एड्रेसिंग योर पर्टिकुलर क्वेश्चन, है ना, मेथड्स, व्हाट यू डिड, क्या किया तुमने, है ना, क्या पाया, वो रिजल्ट में आ जाएगा। एंड देन जो पाया उसका मतलब क्या है, डिस्कशन पार्ट,
So these are the 4. Step 3, writing an effective title and abstract. This is the very important thing while you are writing a scientific publication or manuscript or editing a research article or review article. Very important part. It is a very very important part, writing an effective title and abstract. ठीक है. अब दो तरह के एब्स्ट्रैक्ट होते हैं. एब्स्ट्रैक्ट की पहली चीज शुड बी कंसाइज, एंगेजिंग एंड इंफॉर्मेटिव. सबसे पहले कोई भी एडिटर आपका एब्स्ट्रैक्ट देखता है. अब एब्स्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं, स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. ये देखो, ये मेरा ही पेपर है. लिटरेचर, फोर्थ स्टेप इज लिटरेचर रिव्यू एंड रेफरेंसिंग, है ना. लिटरेचर रिव्यू, इट इज वेरी इसेंशियल स्टेप इन रिव्यू राइटिंग और रिसर्च राइटिंग, है ना. वेरियस प्लेटफॉर्म से वेरियस रिसर्च आर्टिकल, रिव्यू आर्टिकल से हमने लिटरेचर लिया. लिटरेचर लेने के बाद में उसे हमने साइट किया. दीज आर द रेफरेंसिंग टूल्स एंड नोट, जोटेरो, मेंडले, है ना. बिप्सोनेमी, विजफोलियो, बिगमी, these are the referencing tools. Okay. Step 5, writing methods and result should be written concise and accurate. ठीक है. लैब के जो हमारे एक्सपेरिमेंट हुए, वो जो कंडक्ट हुए, वो डालने हैं उसमें. ठीक है. रिजल्ट कैसा होना चाहिए? आउटकम्स, जो हमने लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, परफॉर्म किया है, उन चीजों के आउटकम्स. ठीक है. इनको गैदर करने के लिए सभी डाटा को वेरियस एनालिटिकल टूल्स की जरूरत पड़ती है. लाइक इफ वी टॉक अबाउट रिलीज स्टडी, ड्रग रिलीज स्टडी, इन विट्रो स्टडी, है ना, तो ग्राफेड की जरूरत पड़ती है, प्रिज्म की जरूरत पड़ती है. बायोस्टैटिक अगर एनालिसिस करेंगे हम, बायोस्टैटिक्स जो फार्मडी में बहुत यूज होती है, एसपीएसएस सॉफ्टवेयर, है ना. एक्सेल, अदर्स, एक्सेल में हम इफ यू टॉक अबाउट हेमोलिटिक स्टडी, है ना, ब्लड में कितना डैमेज कर रही है, एक्सेल शीट पे हम बनाएंगे. अगर हमने यूवी करनी है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालनी है, एक्सेल पे हम करेंगे. रिलीज निकालनी है, ग्राफ पैड पे करेंगे, प्रिज्म पे करने हैं. कोई भी हमें स्टैटिस्टिकल की जरूरत है, कोई ऐसी. देन स्टेप 6, डिस्कशन एंड कंक्लूजन. डिस्कशन एंड कंक्लूजन. देन 7th स्टेप इज प्लेगरिज्म एंड प्रूफ रीडिंग. ओके. प्लैग, कॉपी फ्रॉम समवन अदर्स पेपर्स, है ना. उसके भी अलग अलग टूल्स हैं. टर्निटिन हुआ, ऑथेंटिकेट हुआ, है ना. बहुत सारे अलग अलग टूल्स हैं. मेजरली दो ही ये चलते हैं, टर्निटिन एंड. देन 8th स्टेप इज सबमिशन एंड पीयर रिव्यू प्रोसेस. जो अभी इनिशियली मैंने बताया था, पीयर रिव्यू प्रोसेस. व्हाट इज पीयर रिव्यू प्रोसेस? हमने सबमिट किया. सबमिट करने के बाद में एडिटर के पास गया. एडिटर देखेगा कि ये दिस पेपर इज वेल ऑर्गेनाइज्ड, दिस पेपर इज नोवेल और नॉट, है ना. नोवेलिटी कितनी है, हमारे जर्नल के लायक है, इट फिट्स और नॉट, एम एंड ऑब्जेक्टिव फिट करता है नहीं करता, वो चीज एडिटर देखेगा. इफ एवरीथिंग गोज वेल, then it transfer the manuscript to peer review process, means 2 or more than 2 experts. ठीक है.